बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, काफ़िला शुहदा में आज हम एक और मंज़िल पर पहुँचे हैं। अपने एक और हीरो को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए उनके घर आए हैं। ये रिसेंटली हमारे हीरो कैप्टन साद शहीद हुए हैं, अल्लाह के मेहमान बने हैं, वतन पर अपनी बेदाग जवानी कुर्बान की। नाज़रीन, ताकि हमारा जो है आने वाला कल वो महफूज करें। नाज़रीन, इनके दास्तान जब आप सुनेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमारे नायाब हीरे हमारे लिए वो कुर्बानी देते हैं जिस तरह हम नाज़रीन उठ के सुबह प्लान करते हैं, अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं और एक उस दौड़ में शामिल होते हैं कि कामयाबी और उस गोल को अचीव करें। तो नाज़रीन, बताता चलूँ कि अल्लाह ने इनको वो कामयाबियाँ दी होती हैं। एक आइडियल जो हमारे ज़हन में जॉब होती है, अल्लाह ने इनको वो दी होती है, वो कर रहे होते हैं। अपना एक पीक टाइम पर ये लोग होते हैं, तो फिर ये फ़िदा क्यों हो जाते हैं? रीज़न क्या है इसका? क्यों वतन पर कुर्बान हो जाते हैं बग़ैर सोचे समझे? और किस तरह ये माएँ अपने इन बच्चों की तरबियत करती हैं कि वो बग़ैर सोचे समझे इस आगे नमरूद में कूद पड़ते हैं। तो अपने हीरो की दास्तान हयात आपको सुनाते हैं कि जिनको अल्लाह इतना बड़ा मकाम अता करता है, उनकी शख्सियत जो है वो किस तरह की होती है। बचपन से लेकर जो उन्होंने शहादत का सफ़र तय किया होता है, उस हवाले से उनकी वालदा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं अपने हीरो की दास्तान हयात। जी बहन जी, बताइए, हमारे हीरो को आपने बचपन में पाला पोसा बड़ा किया, तो किस तरह के बच्चे आपने उनको पाया, किस तरह की शख्सियत के मालिक थे वो? अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह भाई, आपकी इस तमाम एफ़र्ट के लिए जो आपने इन शोहदा के लिए, बच्चों के लिए की। सबसे पहले तो मैं आपको आपके उसके ऊपर मुबारक पेश करती हूँ कि आप लोग एक हिडन हीरोज़ के तौर पे ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका ढेरों अजर दे और अल्लाह ताला जिस मकसद और नीयत से आप कर रहे हैं उसका इसको पूरा करें आप इस काम के थ्रू। अल्लाह आपको जज़ा दे बहुत। साद भाई जब ये पैदा हुआ था तो इससे ना मुझे सब कहते थे कि माँ की दुआएं असर करती हैं। तो जैसा हर माँ की डिज़ायर होती है, मैं बड़ी दुआएं करती थी, या अल्लाह मेरा बच्चा बड़ा प्यारा हो। मैंने कहा प्यारे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। फिर मैंने दुआ करनी, या अल्लाह ये ना बड़ा मतलब खूबसूरत और इसकी आदतें अच्छी हों, ये हो। फिर मैंने कहा अल्लाह बस मेरा बच्चा ऐसा हो, सेहत और सलामती वाला, मुझे पूरा जो बेटा हो बेटी हो, या अल्लाह बस ऐसा हो कि लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत हो, उसको जो देखे उसको इसको देखते साथ ही इसके ऊपर प्यार आए। तो मुझे अल्लाह से होता था कि शायद ना मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। बहुत शरारती था बचपन में। मुझे इसको जिसका कहते हैं ना, हम माँ बाप को बांध के इसको बिठाना पड़ता था। बहुत शरारती था। तो मैं कहती थी मेरी दुआओं में शायद असर ही नहीं। मैं सूरह यासीन, सूरह मरियम पढ़ फूकती और दुआएं करती रहती। तो वालिद को भी और इसको भी कि बड़ा बेटा है तो अल्लाह इसको जो है ना वो बस इसको सीधे रास्ते पे रखे। जब ये प्रेप क्लास में था तो इसके फादर को ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। वो भी आर्मी में थे माशाल्लाह। तो वो इसकी टीचर के पास मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट लेने गई तो वो मुझे कहती हैं कि आप ना इसका बड़ा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब उनके अल्फाज मुझे ना गाहे बगाहे याद आते थे इसकी तरबियत के दौरान। तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा था इसमें ऐसा। वो कहती थी ये ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, तो आपने ना इसका बड़ा ध्यान रखना है। तो मैंने कहा शायद इसकी शरारतों की वजह से कह रही हैं या क्या। तो मुझे ज़ोर दे के कहा ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, बड़ा स्पेशल बच्चा है। इसकी बचपन से ये थी कि जो काम इसने करना है उसके लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और अगर इसने नहीं करना तो फिर मैं सर पटक के थक जाती थी। तो जब इसने पढ़ना तो मैंने इसको बड़ी मुसीबतों से पढ़ाना कि इसका हर चीज़ की तरफ इसकी ध्यान होता था, हर चीज़ की तरफ एक्टिव। माशाल्लाह, मामा ये मैं कर लेता हूँ, मामा ये। और बस जब मैंने फिर खफा होना तो बस फिर इसकी जान पे नहीं जैसे बन जाती थी। इसने वो चीज़ जो मैं 2 घंटे से खप रही होती थी मुझे इसने 5 मिनट में करके दिखा देनी।
मैं कहा बेटा यही 5 मिनट आप पहले कर लिया करो, क्यों आप मुझे वो करते हो ऐसे। लेकिन इसने मानना, जैसे वो कहते हैं ना बच्चा मनवा लेता है अपनी बात, तो इसने बस ना प्यार प्यार से मामा ये मामा ये मामा ये। अल्लाह से मांगना मैंने अपने इस बेटे से सीखा है कि मैं कहती थी कि माँओं से, माँ बच्चे से सीखा करे कि अल्लाह से कैसे मांगते हैं। जैसे बच्चा पीछे पड़ जाता है माँ के, मनवा लेता है हर चीज़, तो अल्लाह से भी हम ऐसे ही मनवा सकते हैं हर चीज़, हर बात। और फ़ौज में ये आसानी से नहीं गया, इसने बड़ी मुशक्क़तें काटी फ़ौज के लिए। जब इसके वालिद वफ़ात पा के, तो इसको एक ही होता था कि मैंने बाबा की सीट को उनकी यूनिट में फ़िल करना है, उनका यूनिफॉर्म्स। तालीम में इसने माशाल्लाह 7th में था जब इसके वालिद जो हैं उनकी वफ़ात हुई 8th क्लास में। मुझे बड़ी फ़िक्र होती थी कि ये स्कूल जाएंगे तो अब सब इनसे पूछेंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, तो मुझे बड़ा होता था कि अब ये दोनों भाई जाएंगे तो स्कूल में सब पूछेंगे, तो ये पता नहीं आज इनका दिन। तो मैं सारा दिन दुआ करती रही कि या अल्लाह इनको ना किसी ऐसी आजमाइश में इनको, इनका हौसला मजबूत रखना, इनको हिम्मत देना कि जब सब पूछे तो ये। तो वापस आके मैंने इन सब बच्चों से, मैंने दोनों से मैंने कहा बेटा कैसा दिन गुजरा। मामा बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। लोग कहते हैं कि माएँ पालती हैं जब हस्बैंड चला जाता है, लेकिन मैं बरमला ये बात सबको कहती थी और लोगों को शायद समझ ना आती हो, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा दिल, मेरा रब जानता है कि मेरे बच्चों ने मुझे मेरे से ज़्यादा हौसला और सहारा दिया। साथ का ही कहता था कि मामा मुझे भी बाबा याद आते हैं, मेरा भी रोने को दिल करता है, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं रोता मामा, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के सामने रोएं या कमज़ोर हों। मैं पढ़ाई के लिए परेशान हूँ ना, तो इसने कहना नहीं मामा आप फ़िक्र ना करें। इसकी पढ़ाई के लिए तो मैं फिर भी बहुत, जब तक इसने मैट्रिक, और इसने मैट्रिक माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर्स में किया, FSC जब कर रहा था तब मुझे फ़िक्र, और इसकी तो मैं फ़िक्र करती थी, और छोटे भाई की ये खुद ही ध्यान कर लेता था। उसको अल्लाह की तरफ से कुछ था भी, और कुछ ये ना मुझे उसकी फ़िक्र नहीं करने देता था। उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी चीज़ों के लिए ना ये खुद फ़िक्र कर लेता था कि मामा आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। FSC के अंदर इसने नंबर, इसकी पूरी कोशिश थी कि मैं उससे ज़्यादा ना लूँ कि उसके बाद मुझे मामा कहें कि तुम इंजीनियरिंग में या तुम किसी और फील्ड में चले जाओ। मुझे हमेशा से यही होता था, मैं कहती थी बेटा मुझे 1st, 2nd, 3rd की ज़रूरत नहीं है आपसे, लेकिन 90% से ऊपर हूँ मार्क्स आपके, बस आप अच्छे नंबरों में हो। क्योंकि हमने माँ बाप से यही सीखा, आगे हमने जो है अपनी औलाद को भी यही कहा कि बेटा जो काम करो दिल से, नेक नियति से, और उसको अपनी अटमोस्ट कोशिश के साथ करो। तो इसकी पूरी कोशिश थी कि मैं 60% से ज़्यादा ना लूँ। तो वो भी मैंने इसको यही कह के मैंने कहा बेटा अब तो सुने आर्मी में बड़ा कंपटीशन होता है, तो 60% पे मत रहो आप और अपनी इस्तेदाद को बढ़ाओ, और ये ना हो कि आपको इस पे कोई रिजेक्ट कर दे। फिर मैंने कहा मैं ये नहीं सुनना चाहती बेटा कि कोई ये कहे कि इसके नंबर नहीं आए थे तो इसलिए अब फ़ौज में लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी नंबर नहीं आए तो फ़ौज में भेज दिया, फ़ौज में नंबरों की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे उस वक़्त ख़ुद भी नहीं पता था, लेकिन मैं इसको हर वक्त यही कहती रहती थी बस मोटिवेट करने के लिए कि बेटा पढ़ाई आपने बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि कल को मुझे ये ना सुनना पड़े कि जी निकम्मा था तो जी फ़ौज में चला गया। तो फ़ौज में निकम्मे नहीं जाते, फ़ौज में बड़े चुने हुए लोग जाते हैं। तो बस इसने उस चीज़ को, अल्लाह का शुक्र है कि इसने जहन में रखा, लेकिन अल्लाह की तरफ से था कि ये FSC के पेपर्स दे रहा था, एयरफोर्स का इसने एग्ज़ाम साथ ही, वो सारा, हालांकि उसका मेडिकल फिज़िकल टफ़ होता है, इसे सब क्लियर कर लिया। मोटिवेशन किस तरह मिली आर्मी में जाने की? फादर से, फादर अपने कि मामा मैंने जाना है। बचपन में मुझे याद है कि एक दफ़ा ये आमिर एडमिट थे तो मैं उनके पास थी, कोई राउंड था तो इसको मैंने बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया CMH के सामने लॉन में। तो एक वहाँ पे कोई जो सिलेक्शन के लिए होते हैं सिलेक्शन के, तो कोई अफसर वहाँ पे रिटायर्ड बैठे हुए थे,
उन्होंने इसको देखा तो ना वहाँ पे कोई ट्रेंचेस वगैरह किसी उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क में खोली हुई थी, तो ये उन पे छलांगे लगा रहा था। तो जब मैं बाहर निकली ना तो मैंने कहा साद आ जाओ अंदर, अब राउंड ख़त्म हो गया, आप आ जाओ अंदर ना। तो कहता है मामा मामा वो अंकल देखें ना, मामा इशारे करें, मामा वो अंकल देखें। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं कहते। नहीं नहीं मामा आप उनसे बात, वो आपको बुला रहे थे, आप मिले ना।